देखिए प्लेन के इंजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। क्या आपको मालूम है कि एक एवरेज पैसेंजर प्लेन को बनाने में 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक का खर्च आता है। जी हाँ, जिस प्लेन में बैठकर आप अपनी ट्रैवलिंग का मजा लेते हैं, फ्लाइट का मजा लेते हैं, उसे बनाने से लेकर उसकी टेस्टिंग तक में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और वो इसलिए ताकि आपकी जर्नी सेफ हो। ये हवाई यात्रा कोई मजाक नहीं होती। तो क्या आपने कभी सोचा कि आखिर एक प्लेन की इंजन की टेस्टिंग कैसे होती होगी? साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर एक प्लेन इतना भारी होने के बावजूद हवा में कैसे उड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारीप्रद वीडियो। दरअसल एक प्लेन टेक ऑफ से लेकर आसमान में उड़ने और फिर लैंडिंग करने तक में कई क्लाइमेट चेंजेस से होकर गुजरता है। कभी धूप, कभी बारिश, आंधी, बर्फबारी जैसे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से प्लेन और इसके इंजन को काफी नुकसान पहुंचता है। और कभी कभी तो इन अचानक होने वाले क्लाइमेट चेंजेस की वजह से प्लेन को एक्सीडेंट का भी शिकार होना पड़ता है। अब ये सब कैसे होता है डिटेल में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्लेन दुर्घटना में लोगों के बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए किसी भी प्लेन की उड़ान भरने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसे सबसे पहले वाटर टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस टेस्टिंग के दौरान एक प्लेन के इंजन को हर 1 मिनट पर करीब 800 गैलन पानी के हाई फोर्स से गुजरना होता है। इस टेस्टिंग के जरिए ये देखा जाता है कि प्लेन हवा में भारी बारिश के दौरान ठीक से काम करेगा कि नहीं, इसके इंजन में कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही। इतना ही नहीं, आप तो ये भी जानते होंगे कि कई बार प्लेन के हवा में होने के दौरान उसे बर्फबारी से भी होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए एक प्लेन को बर्फबारी जैसी मुसीबत से बचाने के लिए भी टेस्टिंग की जाती है। क्योंकि आपको बता दें, बादलों में बर्फ भी रहती है और ये प्लेन जो होते हैं बादलों के बीच से भी जाते हैं, उनके ऊपर से भी जाते हैं। इसके लिए प्लेन के इंजन में बर्फ के टुकड़ों को डाला जाता है, जिसके बाद ये पता किया जाता है कि बर्फ के टुकड़ों का प्लेन के इंजन पर कितना असर होता है। इससे इंजन में किसी बड़े डैमेज के चांसेस तो नहीं होते। अगर हवा और बर्फ से किसी भी तरह की प्रॉब्लम प्लेन के इंजन में देखने को मिलती है तो एक बार फिर से इंजन को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि प्लेन में लगने वाले इंजन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। दोस्तों, अब हम जिस टेस्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई ऐसी भी टेस्टिंग होती है। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेन के इंजन के आगे मुर्गे को फेंका जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल एक प्लेन के इंजन की टेस्टिंग के दौरान चिकन गन के जरिए मुर्गों को इंजन में फेंका जाता है। ऐसा करने के पीछे एक जरूरी और अहम वजह होती है ये कि आसमान में उड़ते हुए कई बार पक्षी विमान से टकरा जाते हैं और उससे बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। एक पक्षी की वजह से विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान खतरे में आ जाती है। ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनी सिम्युलेटर का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करती है कि पक्षी के टकराने से विमान का इंजन काम करना बंद न कर दे। इस टेस्टिंग को करने के लिए विंड शील्ड और इंजन दोनों की टेस्टिंग होती है। इसके लिए साल 1950 में पहली बार चिकन गन बनाई गई थी। चिकन गन एक हवा की तोप है जिसके जरिए एक मरे हुए मुर्गे या मुर्गियों को इंजन में दागा जाता है। इससे हाई स्पीड बर्ड स्ट्राइक की टेस्टिंग होती है। इसके जरिए विंडशील्ड्स की भी टेस्टिंग होती है। इन सभी टेस्टिंग के बाद प्लेन के इंजन के ब्लेड और डिजाइन की टेस्ट की जाती है। ये किसी भी प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी प्लेन के इंजन ही वो पार्ट्स हैं जो 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर उसे हवा में उड़ाते हैं। ऐसे में अगर ये ब्लेड्स ठीक से काम ना करें तो प्लेन ना ही तो हवा में उड़ पाएंगे और अगर उड़ भी गए तो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हो जाएंगे। जी हाँ, सोचिए किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये ब्लेड्स बाहर निकल जाए, किसी बर्ड स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ब्लेड्स की टेस्टिंग की जानी बहुत जरूरी है। और ब्लेड टेस्टिंग के लिए प्लेन के अंदर एक्सप्लोजिव्स, समझ लीजिए विस्फोटक जोड़े जाते हैं। और ऐसा करने पर अगर प्लेन में लगे ब्लेड्स को किसी तरह का नुकसान होता है या वो बाहर आ जाते हैं, उन्हें रिजेक्ट करके दोबारा से डिजाइन करने के लिए भेजा जाता है और इसे चेंज करने के बाद फिर से इसे प्रॉपर तरीके से डिजाइन और फिट किया जाता है। यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि प्लेन के ब्लेड्स उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सेफ हैं, तब तक इनकी टेस्टिंग नहीं मानी जाती। इसके बाद बारी आती है लाइटनिंग टेस्ट। वैसे तो खराब मौसम में प्लेन उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन कई बार आसमान में उड़ते हुए अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश, लाइटनिंग, बिजली का चमकना जैसी चीजों का
कि प्लेन के इंजन को हवा में ही बंद कर दिया। और इसी मुसीबत से बचने के लिए प्लेन बनाने के दौरान कार्बन फाइबर की फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक की जांच के लिए जब प्लेन उड़ान भरता है तब इस पर हाई वोल्टेज करंट गिराया जाता है, जिससे कंफर्म किया जाता है कि अगर कभी उड़ान के वक्त प्लेन पर बिजली गिरती है तब इस पर कोई नुकसान न हो जाए। ये टेस्टिंग कारखाने में ही कर ली जाती है, इंजन के ऊपर हाई वोल्टेज करंट गिराकर ऑपरेशनल स्थिति में। इन सभी टेस्टिंग के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इसे पास करती है। हर देश का अपना अपना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो पास करता है वहाँ के जहाज़ों को। फिर इसके बाद हवाई जहाज़ की प्रोडक्शन शुरू की जाती है। उसके बाद बारी आती है एक प्लेन के उड़ान भरने की। लेकिन एक भारी भरकम प्लेन हवा में इतना ऊपर उड़ कैसे जाता है? दरअसल जेट इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही काम करता है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे हवा भरे गुब्बारे में अगर छोटा सा छेद कर दिया जाए तो कैसे गुब्बारा तेज हवा छोड़ते हुए हवा निकलने की उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगता है, तो ठीक वैसे ही काम करता है ये जेट इंजन भी। मौजूदा वक्त में हवाई जहाज में 2 से 6 इंजन लगे होते हैं, एयर कूल्ड 4 और 6 सिलेंडर पिस्टन इंजन। प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगाया जाता है। ये इंजन थ्रस्ट जनरेट करता है और इंजन के सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। जेट इंजन में सबसे आगे लगा हुआ पंखा टर्बो फैन का पहला हिस्सा होता है। देखिए, टर्बो फैन आगे से बड़ी मात्रा में ठंडी हवा को खींचता है और पीछे की ओर फेंकता है। जो हवा पीछे की ओर फेंका जाता है उसे बाईपास एग्जॉस्ट कहते हैं। अब ये बाईपास एग्जॉस्ट आगे से जितनी हवा लेता है उसका करीब 90% से ज्यादा हवा को पीछे फेंक देता है। अब ये जो हवा पीछे की ओर गई उसकी वजह से प्लेन को आगे की ओर धक्का लगता है, यानी बाईपास एग्जॉस्ट की वजह से थ्रस्ट पैदा होती है, जिससे प्लेन आगे की ओर बढ़ता है और प्लेन उड़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर प्लेन हवा में उड़ान कैसे भरता है और एक प्लेन के इंजन को उड़ान भरने से पहले किस तरह की टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको लगी है तो भैया इसे अपने तक सीमित न रखें, शेयर कर दें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।